नमस्कार बच्चों, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं नदी नाव प्रश्न, या इसको कई बार बोल दिया जाता है नदी व्यक्ति, या कई बार बोल दिया जाता है नदी तैराक। तो एक ही मीनिंग है सबके। सबसे पहले अपन सीखेंगे बेसिक सी चीज़ें और उसके बाद अपन करेंगे इस पे आधारित प्रश्न। तो ध्यान से सुन जाइए, बड़ा आसान सा टॉपिक होता है और इसको स्टेप बाय स्टेप आप सीखने की कोशिश करेंगे तो कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपन इन नामों को समझते हैं। कई बार नाव लिखा होता है, कई बार व्यक्ति लिखा होता है, तो कई बार तैराक लिखा होता है। क्योंकि पानी में नाव तैर सकती है, व्यक्ति भी तैर सकता है, तैराक भी तैर सकता है, तो सभी का एक ही मीनिंग है। चाहे नाव लिखे, चाहे व्यक्ति लिखे, चाहे तैराक लिखे, तो सबको अपन व्यक्ति से दर्शा देंगे। और व्यक्ति को इंग्लिश में कहते हैं मैन, तो इसका सिंबल अपन यूज़ कर लेंगे एम। तो जब भी एम लिखा होगा तो आपको समझना होगा कि वो नाव भी हो सकती है, वो व्यक्ति भी हो सकता है और वो तैराक भी हो सकता है, और इसका सिंबल अपन यूज कर रहे हैं एम। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। अब उसके बाद अपन थोड़ा सा चलते हैं सापेक्ष गति में। आपको याद होगा कि सापेक्ष गति में वी ए बी लिखने का तरीका होता है। उसी तरीके से अपन ऐसे लिख सकते हैं वी एम आर इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं इसको, वी एम माइनस वी आर। ये तो सापेक्ष गति में अपन जानते हैं कि एम मतलब व्यक्ति, आर मतलब नदी। तो व्यक्ति का नदी के सापेक्ष वेग, व्यक्ति का नदी के सापेक्ष वेग फॉर्मूला सब जानते हैं, वी एम माइनस वी आर। तो यहाँ पे आगे कितनी राशियाँ, 3 राशियाँ। इन तीनों राशियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं वी एम आर का मीनिंग क्या होगा। तो कोई भी बच्चा यहाँ से पढ़ के कह सकता है कि व्यक्ति का नदी के सापेक्ष वेग, व्यक्ति का नदी के सापेक्ष वेग, जो बाद में लिखा होता है उसके सापेक्ष, तो नदी का व्यक्ति के सापेक्ष वेग। बट क्वेश्चन वाला बहुत चालाक होता है, ये लैंग्वेज यूज ही नहीं करता, क्योंकि ये यूज किया तो सबको पता चल जाएगा कि वो वी एम आर है। वो यूज करता है ये वाले कि शांत जल में व्यक्ति का वेग। तो आपको समझना है कि शांत जल में व्यक्ति का वेग दिया हो तो क्या समझेंगे, उसका मीनिंग क्या होगा, वी एम आर होगा। या फिर अपन अपनी भाषा में कहना चाहें कि वी एम आर का सही से मीनिंग क्या है, तो अपन कहेंगे भाई वी एम आर का मीनिंग होता है कि जिससे व्यक्ति तैरने की कोशिश करता है। देखिए, व्यक्ति तैरने की कोशिश करेगा कि उसको इधर जाना है, लेकिन एक्चुअल में वो इधर नहीं जाएगा क्योंकि नदी तो बह रही है। तो नदी भी अपने भाव की तरफ उसको ले जाने की कोशिश करेगी। तो लेकिन वी एम आर का मीनिंग क्या समझेंगे, वी एम आर का मीनिंग ये होगा कि इस वेग से व्यक्ति तैरने की कोशिश करता है। जाएगा कहाँ वो तो बाद में पता चलेगा। तो तीनों चीज़ें समझ में आई, वी एम आर व्यक्ति का नदी के सापेक्ष वेग, या फिर कह सकते हैं शांत जल में व्यक्ति का वेग, या फिर कह सकते हैं जिससे व्यक्ति तैरने की कोशिश करता है। ये तीनों चीज़ें बड़ी आसान सी हैं, आपको समझ में आई उम्मीद करता हूँ। तो चलिए अब सोचते हैं वी एम के बारे में। भाई वी एम क्या होगा, देखिए आगे कुछ लगा ही नहीं है, तो किसके सापेक्ष मानेंगे, धरातल के सापेक्ष। तो एम का मीनिंग क्या होगा, व्यक्ति। तो लिख देंगे व्यक्ति का वेग धरातल के सापेक्ष वेग, सापेक्ष वेग, यानी व्यक्ति का वेग धरातल के सापेक्ष, एक ही बात है। उसके बाद अपन कहते हैं कि वीएम का जो एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो क्या होता है। तो इसको यहाँ से देखो, तुम कह सकते हो इस राशि को अपन कैसे लिख सकते हैं, वी एम इक्वल टू लिख सकते हैं वी एम आर प्लस वी आर। कोई दिक्कत थोड़ी है इसको। देखिए वी एम को इधर ही रहने दिया, वी आर को इधर की शिफ्ट कर दिया। तो मैं कह सकता हूँ वी एम जो होता है ना, वो वी एम आर प्लस वी आर, यानी इनका सदिश योग है। तो अपन कह सकते हैं कि जो वी एम होता है वो परिणामी वेग है। बट किस किस का परिणामी वेग, एक तो वी एम आर का और एक वी आर का। परिणामी मतलब ऐसे सोचो कि एक तो होता है जिससे व्यक्ति तैरने की कोशिश करता है, एक नदी जो अपनी तरफ ले जाना चाहती है। मैं इसको यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अपन कह सकते हैं कि कभी भी व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल ऐसे तैरने की कोशिश कर रहा है, आदमी ऐसे तैरने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे तैरने की कोशिश करेगा तो वो क्या होगा, वी एम आर। जिससे तैरने की कोशिश करते हैं वो होता है वी एम आर। ये समझ में आए, चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब तुम कह सकते हो नदी ऐसे बह रही है, फॉर एग्जांपल नदी ऐसे बह रही है इस तरीके से, तो तुम कह सकते हो नदी कहाँ पे ले जाना चाहिए, व्यक्ति को आगे की तरफ ले जाना चाहिए। तो तुम कह सकते हो ये तो वी आर होगा। अब सुनो, ये तो वी एम आर होगा जिससे तैरने की कोशिश करेगा, और ये नदी का वेग होगा जिससे नदी इसको ले जाना चाहेगी। अब बताओ क्या इन दोनों का परिणामी कहीं इन दोनों के कहीं भी बीच में भी आ सकता है, तो ऐसे आएगा। ये कौन होगा भाई, वो होगा वी एम। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि इससे तैरने की कोशिश की गई, ये नदी ने ले जाने की कोशिश की, तो जाएगा तो इन दोनों के सहयोग से, और ये जाएगा ऐसे। तो अब कह सकते हो, अब इसका मीनिंग समझ सकते हो। क्या मीनिंग है इसका, कि परिणामी वेग। या फिर कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये तो तैरने की कोशिश करिए, बट वास्तविकता में तो ऐसे जा रहा है। तो कोई भी प्रेक्षक जो यहाँ ग्राउंड पे बैठा है उसको तो ये दिखने वाला है ना कि व्यक्ति ऐसे जा रहा है, उसको क्या पता तैरने की कोशिश ऐसे करिए, क्योंकि उसको तो फाइनल दिखता है ना। तो तुम कहोगे ये वाले जो वीएम होता है वो धरातल पर बैठे प्रेक्षक को दिखाई देता है। तो वीएम का मतलब क्या हो गया तीसरा, कि धरातल पर बैठे प्रेक्षक को जो दिखाई देता है।
दिखाई देता है वो क्या होता है आपका वीएम होता है। ये बात आपको समझ आए। अब चलते हैं वीआर पे। अरे वीआर कुछ नहीं होता, जिससे नदी का जल धरातल के सापेक्ष बहता है, तो हो गया वीआर। तो 3 राशियाँ पड़ी, वीएमआर, वीएम और वीआर। वीएमआर क्या होगा, व्यक्ति का नदी के सापेक्ष वेग। वीएमआर क्या होगा, सिंपल सा शांत जल में व्यक्ति का वेग, या फिर अपन कह सकते हैं जिससे व्यक्ति तैरने की कोशिश करता है। वीएम क्या होगा, व्यक्ति का धरातल के सापेक्ष वेग, या फिर कह सकते हैं कि वीएमआर और वीआर का परिणामी वेग। फिर कह सकते हैं कि धरातल पे बैठे प्रेक्षक को जो भी दिखाई देता है वो क्या होता है भाई, वीएम होता है। तो वीआर क्या होता है, वीआर तो सिंपल है, नदी या जल का वेग धरातल के सापेक्ष। तो चलिए ये बात होगी बेसिक सी। अब सबसे पहले अपन जो सिंपल टाइप के क्वेश्चन होंगे वो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम की डिमांड होती है कि आजकल पूछा जाता है वो ये सिंपल से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले अपन सिंपल सीखेंगे, उसके बाद अपन बेसिक केस पे जाएंगे। तो इसमें 2 केस होते हैं। 2 केस होते हैं कि नदी को पार करना है, नदी को क्या करना है, पार करना है। तो नदी को पार करने के 2 स्पेशल केस होते हैं, उन्हीं केस को अपन डिस्कस कर रहे हैं। कि पहला केस की बात अपन करें कि पहला केस क्या होगा, तो तुम कह सकते हो नदी को पार करना, लेकिन कैसे, नदी को न्यूनतम लंबाई के पथ के अनुदिश पार करना। यानी जो व्यक्ति है वो व्यक्ति क्या चाहता है कि उसको कम से कम पथ तय करना पड़े, यानी शॉर्टेस्ट पाथ से, यानी कम से कम पथ की लंबाई को जाकर उसको नदी को पार कर दे। पहली उसकी ये होता है, और ये क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है कि व्यक्ति न्यूनतम लंबाई के पथ के अनुदिश पार करना चाहता है, तब कितनी राशियों की गणना कराता है। दूसरा सुने, दूसरा होता है नदी को न्यूनतम समय में पार करना। पहला हो गया कि नदी को न्यूनतम पथ के अनुदिश पार करना है, और दूसरा न्यूनतम समय में पार करना है। अब अपन दिमाग लगाएंगे कि ऐसा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो 2 केस अपन डिस्कस करेंगे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। तो चलिए पहले अपन देखते हैं ये वाला केस, केस नंबर 1, जिसको अपन कह रहे हैं कि नदी को न्यूनतम समय में पार करना। तो चलिए अपन केस नंबर 1 को देखते हैं कि नदी को न्यूनतम समय में पार करना। अब बताओ कि नदी को न्यूनतम समय में क्या करना है, पार करना है। तो नदी को न्यूनतम समय में पार करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो सोचो, आप पहले सबसे पहले नदी बनाओ। क्या बनाओ, नदी बनाओ। तो चलिए नदी बनाते हैं। तो अपन कह सकते हैं भाई नदी इस तरीके से होगी। ये देखिए ये नदी है, और इस नदी की ये जो है वो नदी की चौड़ाई है d, और इसमें क्या बह रहा है, पानी बह रहा है। तो पानी का अपन कह सकते हैं कि जो पानी का बहाव होगा वो क्या इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से इसमें पानी बह रहा है, तो ये इसके पानी के बहाव की दिशा है। समझ में आ रहा है ये अच्छे से। चलिए ये आपको समझ में आए। अब देखो इसमें व्यक्ति को न्यूनतम समय में नदी को पार करना है, तो इसकी शर्त होती है। तो सबसे पहले अपन उसी शर्त को डिस्कस करेंगे कि भाई नदी को न्यूनतम समय में पार करना है तो व्यक्ति को कैसे तैरना चाहिए। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, यदि वो न्यूनतम समय में जाना चाहता है तो उसको क्या है कि सीधे तैरने की कोशिश करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, सीधे तैरने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे उसको समय सबसे कम लगे। क्योंकि देखिए ऐसे सीधे तैरने की कोशिश करेगा ना तो ऐसे सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऐसे जाएगा। अब देखो तो अपन कह सकते हैं कि शर्त क्या है, शर्त यह है कि नदी को न्यूनतम समय में पार करना है, तब उस केस में व्यक्ति को जो है वो कैसे तैरना चाहिए। तो इसकी शर्त लिख लेते हैं कि न्यूनतम समय में पार करने के लिए व्यक्ति को नदी के भाव यानी फ्लो, नदी के भाव के लंबवत, नदी के भाव के लंबवत तैरना चाहिए, लंबवत तैरना चाहिए। ये अपन ने देख लिया कि ऐसा करने के लिए व्यक्ति को नदी के बहाव के लंबवत दिशा में तैरना पड़ेगा। अब कैसे तैरता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अपन कह सकते हैं ये वाला बिंदु है और इससे लंबवत तो भाई ऐसे होगा, इसके लंबवत तो यही होगा। तुम कह सकते हो ये ऐसे तैरा। अब तैरना चाहिए या तैरने की कोशिश करनी चाहिए, वो कौन सी राशि होती है, मैंने अभी बताया कि जिससे कोशिश की जाती है वो होता है VMR। ये आपको समझ में आया। देखो अब अपन कह सकते हैं कि तैरने की कोशिश करी गई है ऐसे, क्या ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा क्योंकि नदी भी तो बह रही है ऐसे, तो नदी खुद चाहेगी इसको इधर ले जाना। देखिए व्यक्ति चाहेगा इधर जाना, नदी ले जाना चाहेगी ऐसे, तो इन दोनों का परिणामी जो आएगा, इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो क्या ऐसे आएगा। तो तुम कहोगे इन दोनों का परिणामी आएगा ऐसे, यानी व्यक्ति तैरेगा तो इसके अनुदिश, यानी जाएगा तो इसके अनुदिश। तो अपन कहते हैं कि जो परिणामी होता है या जो धरातल पर बैठे व्यक्ति को दिखाई देता है, क्या वो VM होता है? हाँ वो VM होता है। बस इतना सा आप कर लो। उसके बाद एक सिंपल सा त्रिभुज बनाओ। त्रिभुज बनाते हैं, देखिए ये त्रिभुज आपको बनाना है।
इसमें 3 राशियाँ रहेंगी। त्रिभुज को अपन बनाते हैं तो अपन कहेंगे इसमें देखो, इसमें अपन कह सकते हैं ये अपना त्रिभुज होगा। इस त्रिभुज में 3 राशियाँ अपनी होंगी। पहली राशि अपन कह सकते हैं जिस दिशा में तैरने की कोशिश करे उसको आप क्या कहते हैं, VMR। जिस दिशा में व्यक्ति परिणामी वेग से जाता है या धरातल से जिसको दिखता है वो VM होता है। और अपन कह सकते हैं इस वाले VR को तो इधर ले जा सकते हैं, शिफ्टिंग कर सकते हैं, तो ये VR हो गया। और ये अपन कह सकते हैं ऐसे थीटा होगा। तो इस वाले डायग्राम से ये वाला डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए कि नदी को न्यूनतम समय में पार करना है तो शर्त पता होनी चाहिए कि व्यक्ति को सीधा यानी भाव के लंबवत दिशा में तैरना चाहिए या तैरने की कोशिश करनी चाहिए। तो जिससे कोशिश करता है वो VMR होता है, लेकिन जाएगा तो VR और VMR के परिणामी से, तो जाएगा तो ऐसे। तो इस त्रिभुज को कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि नदी को, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है नदी को पार करने में लगा समय, नदी को पार करने में लगा समय, कि नदी को कितने समय में पार कर लेगा। भाई इस केस में अपन कह सकते हैं जो भी चाल है वो नियत है, तो अपन कह सकते हैं टी बराबर तुम कह सकते हो कि क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। लेकिन अब अपन कहेंगे कि दूरी कौन सी और चाल कौन सी। तो अपने को दी है कि नदी की चौड़ाई कितनी है, D है, तो नदी की चौड़ाई D है तो कह सकते हैं दूरी तो यही होगी। तो अपन कहेंगे दूरी हो गई D, लेकिन V कौन सा लिखें, तो इसमें ध्यान रखें कि जिसके अनुदिश दूरी लेते हैं वेग भी उसी के अनुदिश लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं दूरी ऐसे है तो वेग इसके अनुदिश होगा VMR। तो अपन कह सकते हैं कि इस केस में नदी को पार करने में समय लगेगा D/VMR, D/VMR। तो ये आपको समझ में आया। अब उसके बाद देखिए एक चीज़ और भी पूछ लेता है कि चलिए उसने तैरने की कोशिश की थी और इसने जाने की भी कोशिश करी थी इस किनारे पे, लेकिन नदी के बहाव के कारण ये यहाँ पे आ गया। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो गया, कुछ विस्थापन हो गया। यानी यहाँ पे जाना चाहता था रियलिटी में, लेकिन पहुँच यहाँ पे गया। तो ये जो x होता है ना उसको कहते हैं ड्रिफ्ट, यानी अपन हिंदी में बोलें तो इसका नाम होता है अपवाह। क्या होता है, अपवाह, या इसको ड्रिफ्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ड्रिफ्ट यानी अफवाह। तो ये अफवाह क्या होता है उसको भी अपन लिख लेते हैं कि अफवाह क्या होता है कि जब व्यक्ति इसके अपोजिट किनारे पर जाना चाहता है तो उस केस में उस पॉइंट पे पहुंचकर कुछ आगे चला जाए तो x दिशा में जो विस्थापन होता है वो यहाँ पर क्या होता है, अफवाह होता है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो अपन कह सकते हैं x तो एक प्रकार की क्या है, दूरी है। तो दूरी निकालने के लिए अपन कह सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा चाल इंटू समय। तो अपन कह सकते हैं इसको ले जाने के लिए इधर जिम्मेवार कौन है, तो आप कहोगे नदी का वेग। तो नदी का वेग हो गया VR। तो समय कितना लगा, अरे समय तो उतना ही लगा ना कि जैसे व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक पार कितने समय में कर लेता है, T में, तो उतने ही समय में तो ये आगे जाएगा। तो तुम कह सकते हो कि VR इंटू T अपन ने पहले क्वेश्चन में पता कर लिया है तो VR हो गया। और तुम कह सकते हो T कितना लिख देंगे, D/VMR। तो इस तरीके से ये आ गया आपका क्या, अफवाह, यानी जिस दिशा में तैरने की कोशिश करी थी उससे आगे की तरफ कितना विस्थापित हो गया। चलिए ये बात आपको समझ में आई। कई बार क्या होता है कि जो तीसरी राशि आपसे पूछ लेता है, इन 3 राशियों में VMR, VM और VR, इन 3 राशियों में से कुछ राशि दी होती हैं और एक राशि छुपा लेता है, तो क्या पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं आराम से पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। VM का होल स्क्वायर इक्वल्स टू तुम कह सकते हो क्या होगा, VMR का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। ये समझ में आता है कि VM का होल स्क्वायर यानी कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि VM बराबर क्या आएगा, VMR का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं VM का मान यहाँ से अपने को मिल गया। तो इस केस को यानी नदी को न्यूनतम समय में आपको पार करना है तो आपको तैरना होगा नदी के बहाव के लंबवत दिशा में। ऐसा करने के लिए VMR यहाँ पे आ गया, VM यहाँ आ गया और VR यहाँ पे आ गया, एक त्रिभुज बन गया। आगे आपको कुछ रटना नहीं है, केवल और केवल इस त्रिभुज से जानकारियाँ निकालते रहना है और अपने आंसर फाइंड करना है। तो इस तरीके से अपन ने केस नंबर 1 डिस्कस यहाँ पे कर लिया। हाँ तो बच्चों अभी तक अपन ने केस नंबर 1 को देखा कि नदी को न्यूनतम समय में पार करना। अब अपन देखेंगे नदी को न्यूनतम लंबाई के पथ के अनुदिश पार करना। तो पहले केस में अपन ने देखा था कि उसको कैसे तैरना चाहिए, उसको नदी के बहाव के लंबवत दिशा में तैरने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखते हैं, अपन चाहते हैं कि इसी नदी को न्यूनतम पथ के अनुदिश अपन पार करें। न्यूनतम पथ के अनुदिश पार करें तो सबसे पहले बनाते हैं अपन नदी। तो ये रही नदी, इस नदी की चौड़ाई होगी D और अपन कह रहे हैं कि जो नदी बह रही है यानी नदी का जो फ्लो है वो क्या इस दिशा में, तो नदी का बहाव की दिशा ये है।
तो इस केस में अपन चाहते हैं कि व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, व्यक्ति को पहुँचना है न्यूनतम लंबाई के पथ के अनुदिश। तो अपन कह सकते हैं भाई इस किनारे से इस किनारे पे आपको जाना है, तो सबसे न्यूनतम पथ तो यही होगा। तो क्या इसको ऐसे ही तैरने की कोशिश करनी चाहिए? तो अपन कहेंगे नहीं, क्योंकि आपने तैरने की कोशिश की ऐसे, तो नदी का भाव भी तो है ऐसे, तो वो इसको ले जाएगा ऐसे, तो ये तो गलत हो गया। तो फिर अपन सोचते हैं कि भाई इसको कैसे तैरना चाहिए। तो अपन कहते हैं कि कुछ ऐसा करो कि इस बिंदु से आप कोई एक एंगल बनाते हुए तैरो, और जब आप एंगल बनाते हुए तैरोगे तो नदी कुछ न कुछ आपको इधर ला देगी, और आप मान लीजिए फाइनली यहाँ पे पहुँच जाते हो। तो आपने क्या किया कि इस तरीके से नदी को पार कर लिया, यानी न्यूनतम पथ के लंबाई के अनुदिश। तो मैं कहता हूँ कि इस केस में इसको किसी एंगल कोण थीटा पे तैरना चाहिए। तो इसकी जो शर्त होती है, सबसे पहले अपन लिखते हैं शर्त। तो शर्त भाई होगी, शर्त क्या होगी? शर्त ये होगी कि व्यक्ति या नाव या तैराक को किसी कोण पर तैरना चाहिए, किसी कोण पर तैरना चाहिए, किसी कोण पर तैरना चाहिए जिससे वह एग्जैक्ट विपरीत सिरे पे पहुँचे। तो भाई तैरने की कोशिश करनी चाहिए ऐसे। तो जिससे कोशिश की जाती है तैरने की वो कौन सा होता है? तो आप कहते हो वो तो VMR होता है। लेकिन जो परिणामी होता है, तो परिणामी तो ये है, तो वो तो होता है VM। तो अपना त्रिभुज बन के तैयार है, इसको थोड़ा बाहर निकाल लो। तो अपन कहेंगे त्रिभुज कैसे बना भाई? तो अपन कहेंगे त्रिभुज तो कुछ ऐसे बना। ध्यान से देखिए, अपना त्रिभुज ऐसे बना या नहीं बना? तो आप कहोगे त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज में ये थीटा मान लेते हैं, ये थीटा मान लेते हैं। तो ये क्या कौन सी राशि होगी जिससे तैरने की कोशिश की है? VMR। क्या वो परिणामी वेग होगा जो धरातल पे प्रेक्षक को दिखेगा? वो VM होगा। तो इसको पूरा करने के लिए अपन कह सकते हैं VR होगा। पहला क्वेश्चन होता है नदी को पार करने में लगा समय। नदी को पार करने में लगा समय, कि नदी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आप कह सकते हैं भाई T होता है, T आपको फाइंड करना है। तो दूरी तो अपने को D दी है, तो D दूरी कैसे सीधी ऐसे, तो इसके अनुदिश वेग क्या होगा? आज वेग VM होगा। तो अपन कहेंगे T बराबर D/VM, क्योंकि इस जिसके अनुदिश दूरी उसी के अनुदिश वेग। तो इस तरीके से आ गया। दूसरा अपन कह सकते हैं कि इसको तैरना चाहिए किसी कोण पे, वो कोण कितना होगा? तो अपन कह रहे हैं कि नदी के बहाव से, यानी फ्लो से, नदी के बहाव से बनाया गया कोण, नदी के बहाव से बनाया गया कोण। तो कैसे फाइंड करेंगे बनाया गया कोण? आइए त्रिभुज में अपने को ज़्यादातर जो राशियाँ दी होती हैं वो VR दिया होता है और VMR दिया होता है। तो क्या इससे तुम कह सकते हो कि साइन थीटा निकाल सकते हो? तो भाई यहाँ पे अपन देखते हैं कि साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होता है लंब, तो लंब तो है VR और कर्ण होता है VMR। बट मेरे को तो कोण चाहिए। कोण किससे? नदी के भाव से। भाई नदी का भाव तो ऐसे है, नदी का भाव तो ऐसे है, तो इससे कोण चाहिए, तो 90 तो ये हो जाएगा और थीटा ये हो जाएगा। तुम कह सकते हो इसका आंसर आएगा 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा में थीटा कितना रख सकते हैं? तो यहाँ पे कह सकते हो थीटा फाइंड कर लो। तो थीटा आएगा साइन इनवर्स VR/VMR। तो ये भी लिख सकते हो 90 प्लस साइन इनवर्स VR/VMR। तो ये कोण भी पता चल गया कि नदी के भाव से कितना कोण वो बनाएगा। तीसरी चीज़ कि इस त्रिभुज में एक राशि छुपाता है, तो इसके लिए अपन पाइथागोरस यूज कर लेते हैं कि VMR का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा VM का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। तो इसमें भी अपन ने तीन चीज़ें वैसे ही देखी कि भाई नदी को न्यूनतम लंबाई के पथ के अनुदिश पार करना है, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसी कोण पे तैरना चाहिए। उस कोण का मान कितना होगा फाइंड कर लेंगे त्रिभुज से। उसमें समय कितना लगेगा? बोला D, बोला उसी के अनुदिश वेग, तो D/VM। पाइथागोरस में अपन कह सकते हैं एक राशि छुपाएगा, तो अपन फाइंड कर लेंगे। तो सिंपल से केस हैं दोनों केस में ध्यान यह रखें कि VMR तैरने की कोशिश की जाती है, VM उसका परिणामी वेग होता है, उससे त्रिभुज बन जाता है, रटना है नहीं और डायरेक्ट त्रिभुज से आंसर निकालते रहना है और क्वेश्चन करते रहना है। ठीक है जी। अब अपन कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी अपन ने डिस्कस किया केस 1 और केस 2। केस 1 क्या था? नदी को न्यूनतम समय में पार करना। और केस 2 क्या था? नदी को न्यूनतम पथ के अनुदिश पार करना।
अब तुम समझदार हो। इसी पे आधारित अपन क्वेश्चन ले रहे हैं जो बड़े आसान से हैं। इनको कर लेने से केस 1 और केस 2 बहुत अच्छे से समझ में आपके आएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अपन देख रहे हैं। एक नाव को स्थिर पानी पर 5 मीटर पर सेकंड से चलाया जा सकता है। पहले ये तुम सोचो ये गिवन क्या है, Vm है या Vmr है। तो अपन कह सकते हैं कि शांत जल में व्यक्ति का वेग अपन ने लिखा था Vmr से, तो क्या उसी से अपन कह सकते हैं कि ये जो अपने को दिया है वो तो Vmr है और इसका मान अपने को दिया है 5 मीटर पर सेकंड। उसके आगे लिखा है कि जो नदी की चौड़ाई है वो 200 मीटर है, उसमें ये नाव चलाई जा रही है। तो अपन कह सकते हैं D यानी नदी की चौड़ाई आपको बताई गई है 200 मीटर। चलिए उसके बाद पढ़िए, नदी की धारा का पूर्व दिशा की ओर एक समान वेग आपको दिया गया है 3 मीटर पर सेकंड। तो अपन कह सकते हैं चलिए Vr भी दे दिया, वो कितना है 3 मीटर पर सेकंड। ये तो धरातल के सापेक्ष होता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। न्यूनतम समय में नदी को पार करने के लिए नाव को किस दिशा में चलाना चाहिए। तो ये कौन सा हो गया, न्यूनतम समय। तो न्यूनतम समय केस नंबर फर्स्ट था अपना। तो तुमको याद होगा कि न्यूनतम समय में अपन कहते हैं कि कैसे तैरने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने उसमें एक शर्त लिखाई थी कि न्यूनतम समय में आपको नदी को पार करना है तो आपको क्या करना होगा कि नदी के बहाव की दिशा के लंबवत तैरने की कोशिश करनी चाहिए। यानी अपन कह सकते हैं कि Vmr तो ऐसे होगा। ये बात आपको समझ में आई। लेकिन आपको ही पता है कि नदी ऐसे बह रही है, तो नदी ऐसे बहने की वजह से इस व्यक्ति को क्या इस दिशा में ले जाएगी। तो अपन कह सकते हैं ये वाला जो परिणामी वेग होगा जिसको अपन Vm कहते हैं, ये अपने को इस केस में फाइंड कर लेंगे यदि पूछा है तो अपन कह सकते हैं ये हो गया। इससे क्या अपन त्रिभुज बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए त्रिभुज बनाते हैं। तो अपन कहेंगे अपना वाला जो त्रिभुज बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो इस केस में देखो क्या गिवन है, एक तो Vmr, तो Vmr ये रहा, क्योंकि Vmr वो होता है जिस दिशा में तैरने की कोशिश की जाती है। तो ये तो हो गया 5, ठीक है। उसके बाद अपन क्या डेटा फाइंड करना है, पहला करना है कि किस दिशा में तैरना चाहिए। सिंपल सी बात है, दिशा का ज्ञान आपको होता है। ये वाला क्या होता है, उत्तर, ये वाला दक्षिण, ये वाला पूर्व और ये वाला पश्चिम, ठीक है, ये वाला पश्चिम। तो तुम कह रहे हो कि नदी कैसे बह रही है, नदी तो ऐसे बह रही है। तो आदमी मान लीजिए इस किनारे पे है, दक्षिण वाले किनारे पे, तो मैं कह सकता हूँ उसको उत्तर की ओर तैरना चाहिए। तो पहले का आंसर आ गया, उत्तर की ओर तैरने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो नदी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समय क्या होता है, टी बराबर डी, कौन सा, डी तो नदी का चौड़ाई दिया है। तो नदी का चौड़ाई तो ये है ना, नदी का चौड़ाई तो ये है, तो चाल भी क्या होगी इसके अनुदिश, तो डी अपॉन क्या हो जाएगा Vmr। तो तुम कह सकते हो डी कितना है 200, Vmr अपने को दिया है 5, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे, तुम कह सकते हो यहाँ से आंसर आएगा 40 सेकंड, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो 40 सेकंड आ गया। ये कितनी दूरी तक अपवहन करेगी, अपवहन मतलब अफवाह, जिसको अपन ड्रिफ्ट बोल देते हैं, अफवाह कह सकते हैं या अपवहन कर सकते हैं, अपवहन कह सकते हैं, बात तो एक ही है। तो ये हो गया भाई अपवहन। तो इसका मान मैंने बताया था कि अपवहन क्या होता है, एक प्रकार की दूरी है जिसको x बोल रहे हैं, जिसका आंसर क्या होगा, चाल, किसकी चाल, बोला नदी लेके जाएगी, बोले कितने समय में, बोला t समय में। तो x बराबर तुम कह सकते हो Vr कितना लिखोगे, नदी का वेग तुम कहोगे 3 लिखेंगे, बोला टाइम कितना लिखोगे, बोला टाइम तो अपन कितना लिखेंगे भाई 40 सेकंड, जो अपन ने सेकंड क्वेश्चन में फाइंड किया, तो आंसर आ गया 120 मीटर। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं भाई नदी को न्यूनतम समय में पार करना है तो नदी के बहाव के लंबवत तैरना होगा, यानी इस केस में उत्तर दिशा में तैरना चाहिए, ठीक है, पहला हो गया। नदी को पार करने में बोला ये दूरी नदी की दूरी या नदी की ये चौड़ाई और वेग इसी के अनुदिश, तो Vmr लिख दिया। अफवाह वेग क्या होता है कि जाना तो इधर जाता था लेकिन यहाँ से इतना ये शिफ्ट हो गया, तो इस वजह से ये इसका अपवहन होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किया जो केस नंबर 1 पे आधारित था।